सोचो एक छोटी सी लड़की, एक छोटा सा टाउन और एक इतना बड़ा सपना जो उसकी पूरी रियलिटी से भी बड़ा हो। क्या सिर्फ सपने देख लेना गलत होता है या फिर सपने ही हमें जीने की वजह देते हैं? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर गोइंग प्लेसेस की, जो आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का एक बहुत ही इमोशनल और रियलिस्टिक चैप्टर है। ये कहानी है सोफी की। सोफी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है जो एक छोटे से इंडस्ट्रियल टाउन में रहती है। उसका परिवार फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। उसके फादर एक हार्ड वर्किंग, थोड़े स्ट्रिक्ट और प्रैक्टिकल इंसान हैं। उनका मानना है कि लाइफ में सिर्फ मेहनत और रियलिटी चलती है, सपने नहीं। सोफी का भाई जॉफ उसे थोड़ा समझता है, लेकिन वो भी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। सोफी की प्रॉब्लम क्या है, या शायद उसकी स्ट्रेंथ? वो बहुत बड़े बड़े सपने देखती है। जब उसकी दोस्त जैंसी प्रैक्टिकल बातें करती है, जैसे स्कूल के बाद बिस्किट फैक्ट्री में जॉब करना, तब सोफी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे लगता है कि वो बुटीक खोलेगी, फैशन डिजाइनर बनेगी या फिर मैनेजर बन जाएगी। उसके सपने रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करते, लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल सच जैसे लगते हैं। और फिर एक दिन सोफी अपनी इमेजिनेशन को और भी आगे ले जाती है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि उसकी मुलाकात हुई है एक फेमस फुटबॉल प्लेयर से, डैनी केसी से। डैनी केसी एक आयरिश फुटबॉलर है जो यूनाइटेड टीम के लिए खेलता है। रियल लाइफ में वो एक सेलिब्रिटी है, एक हीरो है। सोफी के लिए वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक सिंबल है, एक एस्केप रूट है उसकी बोरिंग और लिमिटेड लाइफ से बाहर निकलने का। सोफी डिटेल में स्टोरी बनाती है, कैसे डैनी ने उससे मिलकर बात की, कैसे उसने उसे दोबारा मिलने का प्रॉमिस किया। जैंसी को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहती। सोफी जानती है कि जैंसी प्रैक्टिकल है, इसीलिए वो उसे बोलती है कि किसी को मत बताना। पर जैंसी से कंट्रोल नहीं होता और बात फैल जाती है। घर पर जब सोफी के फादर को ये सब पता चलता है, तो वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। उनके लिए ये सब सिर्फ बचकानी फैंटेसीज हैं। वो डैनी केसी के मैच के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सोफी के क्लेम पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं होता। यहाँ ऑथर हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। एक तरफ सोफी का ड्रीम वर्ल्ड और दूसरी तरफ उसके फादर का हार्ड रियलिटी वर्ल्ड। स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट तब आता है जब सोफी अपने इमेजिनेशन को ऑलमोस्ट रियलिटी बना देती है। वो अपने आप को कन्विंस कर लेती है कि डैनी उससे मिलने आएगा। वो कैनाल के पास उस जगह पर जाकर वेट करती है जहां उन्होंने मिलने का प्रॉमिस किया था। उस वक्त उसके दिमाग में इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजेस चल रही होती हैं कि रीडर को भी लगने लगता है शायद डैनी सच में आ जाए। वो इमेजिन करती है कि डैनी आएगा, उससे स्माइल करेगा, उससे बात करेगा। वो अपने आप को एक स्पेशल इंसान फील करवाती है, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और कोई नहीं आता। डैनी केसी कभी आने वाला ही नहीं था, क्योंकि वो मीटिंग कभी हुई ही नहीं थी। वो सिर्फ सोफी के दिमाग का एक खूबसूरत झूठ था। ये सीन बहुत पावरफुल है। एक लड़की जो अपनी रियलिटी से भागकर सपनों में जीना चाहती थी, वो आखिरकार उस सच का सामना करती है जो दर्द देता है। लेकिन ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं है, ये ग्रोइंग अप का मोमेंट है। ये रियलाइजेशन है कि हर सपना सच नहीं होता, लेकिन सपने देखना फिर भी इंसान की नेचर है। ऑथर A.R. बार्टन ने इस चैप्टर के थ्रू मिडिल क्लास लाइफ की लिमिटेशंस को दिखाया है। सोफी का कैरेक्टर उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से एस्केप चाहते हैं। उसके सपने अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन उनमें एक इनोसेंस है। वो अटेंशन चाहती है, अप्रिसिएशन चाहती है, और सबसे ज्यादा वो स्पेशल फील करना चाहती है। जॉफ का कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। सोफी अपने सीक्रेट्स उससे शेयर करती है क्योंकि वो उसकी दुनिया का एक साइलेंट लिसनर है। जॉफ खुद भी एक लिमिटेड लाइफ जी रहा है, लेकिन वो ज्यादा ग्राउंडेड है। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हर इंसान के पास अपनी प्राइवेट ड्रीम्स होते हैं, लेकिन सब उन्हें लाउडली एक्सप्रेस नहीं करते। गोइंग प्लेसेस का टाइटल भी सिंबॉलिक है। फिजिकली सोफी कहीं नहीं जा रही, वो वहीं छोटे टाउन में है, लेकिन मेंटली, इमोशनली, इमेजिनेशन के थ्रू वो बहुत दूर जा रही है। वो अपनी सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस चैप्टर का सेंट्रल थीम है फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। जब रियलिटी टफ हो, लिमिटेड हो, बोरिंग हो, तो इमेजिनेशन एक सेफ स्पेस बन जाती है। लेकिन अगर हम इमेजिनेशन को रियलिटी समझने लगे तो हार्ट ब्रेक ऑलमोस्ट गारंटीड है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मिरर है।
आज के टाइम में सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी कल्चर, रील्स और हाईलाइट मोमेंट्स देखकर हम सब कभी ना कभी सोफी बन जाते हैं। हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं और एक परफेक्ट ग्लैमरस वर्जन इमेजिन करते हैं। लेकिन कहानी ये नहीं कहती कि सपने मत देखो। कहानी ये कहती है सपने देखो, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए ग्राउंड पर खड़े रहना भी जरूरी है। सिर्फ इमेजिनेशन से लाइफ चेंज नहीं होती, एक्शन से होती है। आखिर में सोफी कनाल के पास अकेली बैठी रहती है। अंधेरा हो चुका है, उसका सपना टूट चुका है, लेकिन शायद उस टूटने में ही एक नई शुरुआत छिपी है। शायद वो अब थोड़ा ज्यादा मैच्योर होगी। शायद वो सपने देखना बंद नहीं करेगी, बस उन्हें थोड़ा रियलिस्टिक बना देगी। गोइंग प्लेसेस हमें ये सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक सोफी होती है जो कहीं और जाना चाहती है, जो अपनी करंट रियलिटी से बेटर लाइफ इमेजिन करती है। लेकिन असली हिम्मत तब होती है जब हम सपनों को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि गोल बना देते हैं। सपने देखना गलत नहीं, पर उन्हें सच बनाने के लिए आंखें खुली रखना जरूरी है।